इसके बाद PMID के बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे स्विचिंग हुई, ठीक है। और स्विचिंग होने के बाद हमने पढ़ा था 1 माइक्रो हेनरी की हर फोन में कॉइल लगेगी। तो देखो, जिस फोन में स्विचिंग होती है कॉइल के थ्रू, उसको कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट बोलते हैं, सॉरी इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट। अगर ये आपसे कोई पूछता है कि ये चार्जिंग सर्किट किस बिहाफ पे काम करता है, तो ये इंडक्टर बेस है, मतलब इसमें कॉइल के थ्रू स्विचिंग हो रही है ना। अभी जब हम फास्ट चार्जिंग सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें कैपेसिटर के थ्रू फास्ट चार्जिंग स्विच होती है, तो उसको कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है दोनों में। तो यहाँ पे आपको कल बताया था कि VPH जनरेट होती है और ये पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सेट को इनिशियली ऑन करने के लिए, राइट। उसके बाद ये सप्लाई अंदर जाती थी और फिर बाहर निकलती थी, तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। यहाँ तक हमारा हो गया था। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आगे देखो, इस आईसी को देखने से क्या आपको नहीं लगता कि डिजिटल आईसी है? देखिए, ये एनालॉग आईसी है कि डिजिटल आईसी है, कोई बताएगा? डिजिटल आईसी। कैसे पता चल रहा है डिजिटल है? SDA SPL। SDA और SCL। देखो, इस आईसी को देखने से ही पता चलता है कि भैया ये डिजिटल आईसी है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है बकायदा SCL और SDA, बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, जिस आईसी में SDA और SCL होगा वो I2C प्रोटोकॉल बेस्ड आईसी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ना अभी इसको कंटिन्यू करने के पहले थोड़ा ना प्रोटोकॉल के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये आपका मास्टर है, मतलब हमारा जो फोन होता है ना, बेसिकली ना जो CPU है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो CPU, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CPU, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चार्ज ऐसी, ठीक है। ये हो गया CPU, ये चार्जर ऐसी होगी, ठीक है। तो जितने भी डिजिटल सर्किट होते हैं वो सभी प्रोटोकॉल बेस्ड होते हैं। मतलब ये हो गया कि चार्ज आईसी और CPU के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस होंगे, जो भी डाटा का लेन देन होगा, जो भी कमांड्स ट्रांसमिशन होगा, वो एक लाइन के थ्रू होगा। तो ये जो CPU है इसको हम बोलते हैं मास्टर। जो आईसी मेन आईसी होती है उसको मास्टर बोलते हैं, और जो कंट्रोल होती है मास्टर से उसको बोलते हैं स्लैब, ठीक है। दो आईसी होती है, मास्टर और स्लैब, देखना ध्यान से। तो ये जो मास्टर होता है और ये जो आईसी स्लैब होती है, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन पाथ होता है, जिसके थ्रू अगर CPU को कोई कमांड देना है चार्जिंग आईसी को, या चार्जिंग आईसी को कोई इंफॉर्मेशन देना है CPU को, तो इन्हीं लाइन के थ्रू होती है। इसी को हम प्रोटोकॉल लाइन बोलते हैं, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। तो ऐसा होगा कि अभी अभी तो हमारा सर्किट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि हमारे मोबाइल फोन में I2C प्रोटोकॉल होता है, इसी तरीके से SPI प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क सेक्शन में RFFE प्रोटोकॉल होता है, हमारा जो साउंड सर्किट होता है उसमें I2S प्रोटोकॉल होता है, पावर सर्किट में SPMI प्रोटोकॉल होता है। अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ना पहला प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहे हैं, I2C प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब इस चार्जिंग आईसी को अगर CPU कंट्रोल करेगा तो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो I2C प्रोटोकॉल में दो लाइन होती है, ध्यान से समझना। इसमें लिखा होता है I2C SDA, ठीक है। और दूसरी लाइन होती है I2C SCL, दो लाइन होती है, I2C SDA, I2C SDA। इसका मतलब SDA मतलब होता है सीरियल डेटा, और SCL का मतलब होता है सीरियल क्लॉक, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या होता है। सीरियल डेटा का मतलब होता है कि मास्टर को अगर स्लैब को कोई डेटा भेजना है, या स्लैब को मास्टर को कोई डेटा भेजना है, तो इसी लाइन के थ्रू ये दोनों आईसी आपस में डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, इसको SDA बोल सकते हैं। और CPU हमेशा क्लॉक भेजता है स्लैब में, ठीक है। यहाँ से क्लॉक आता नहीं है।
तो ये 2 लाइन के थ्रू ये आईसी आपस में कम्युनिकेट करती है, और जहाँ भी देखो I2C प्रोटोकॉल होगा, वहाँ पे आपको एक पुल अप रजिस्टर मिलेगी ऐसे करके। डिवाइस सीपीएस से डिस्कनेक्ट हो गया है। 1.8 वोल्ट का पुल अप मिलेगा, ठीक है। मतलब पावर आईसी से 1.8 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी इस लाइन को, जहाँ भी I2C प्रोटोकॉल होगा, और यहाँ पे 2.2 वोल्ट किलो ओम की रजिस्टर होगी। ये भी यही वैल्यू की होगी, और ये भी यही वैल्यू की होगी। सबको समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। मतलब ये हुआ Yes, sir. कि एसडीए और एससीएल की जो लाइन है, इसको काम करने के लिए वोल्टेजेस की जरूरत होती है, स्विच कराने के लिए, कमांड्स का जो इसका लॉजिक हाई लो करने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत होती है। तो ये 1.8 यहाँ पे दी जाती है, इसीलिए इसको पुल अप वोल्टेज बोलते हैं, पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। 2.2 के की होती है, और ये भी 2.2 के की होती है, और इसी पे इन दोनों लाइन पे वोल्टेज दी जाती है। अगर ये एक भी रजिस्टर यहाँ से हट गई या वोल्टेज मिस हो गई, तो आपका प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं I2C प्रोटोकॉल। तो आज के बाद आप लोग को जहां भी एसडीए और एससीएल लिखा मिल जाए, I2C एसडीए, I2C एसडीए, तो समझ लेना कि ये I2C प्रोटोकॉल बेस्ड आईसी है। और ये लाइन हमेशा सीपीयू से आएगी, और इस पे 2.2 के का रजिस्टर पुल अप होता है, और 1.8 की पुल अप सप्लाई होती है, ठीक। ये एकदम कहीं भी मिलेगा आपको। अगर गलती से ये प्रोटोकॉल लाइन मिस हो गई या ये रजिस्टर निकल गई, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला फॉल्ट ये आता है कि ये लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, तो उस समय या ये रेजिस्टेंस हट जाती है, तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन का वो सर्किट जिसका ये प्रोटोकॉल है, वो एबनॉर्मली बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल, अगर I2C प्रोटोकॉल की दोनों रेजिस्टेंस हट जाए, तो प्रोटोकॉल मिसमैच होगा, और इस सिचुएशन में आप कभी अगर इस रजिस्टर को किसी फ़ोन से निकाल के देखोगे, तो आपके फ़ोन में चार्जिंग बिना लगाए चार्जिंग शो करने लगेगा, मतलब चार्जिंग एबनॉर्मली बिहेव करेगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप जब चार्जिंग लगाओ, तो कुछ समय तक चले, उसके बाद से 5 सेकंड बाद डिस्कनेक्ट हो जाए चार्जिंग, इस तरीका का एबनॉर्मली बिहेव करता है। मतलब चार्जिंग सर्किट को प्रॉपर काम करने के लिए प्रोटोकॉल लाइन का सही होना ज़रूरी है। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं चेक करके दिखाऊंगा कि प्रोटोकॉल को कैसे ट्रेस किया जाता है। इतना सबको समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी आईसी को काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी आईसी है, अगर वर्किंग में है, सबसे पहले उसको इनपुट चाहिए, उसके बाद आईसी को एक अनेबल चाहिए, उसके बाद एक चाहिए प्रोटोकॉल, और तब आईसी क्या देती है? आउटपुट, ठीक। मतलब ये हुआ कि आप बताओ मेरे को कि ये जो आईसी है, चार्जिंग आईसी, इसका इनपुट क्या है? ध्यान से देखो, इसका इनपुट क्या है? बेबस है। बिल्कुल। ये जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है चार्जिंग वाली, ये इसका इनपुट हो गया, क्योंकि ये आएगी सप्लाई तभी तो आईसी ऑन होगी, क्योंकि यही चार्जर लगाओगे तभी तो आईसी काम करेगी। तो ये इसका इनपुट हो गया 5 वोल्ट। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे एसडीए और एससीएल हो गया प्रोटोकॉल लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है अनेबल। अनेबल का मतलब समझो पहले। अनेबल एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी आईसी को ट्रिगर करती है। मतलब ये हुआ, जैसे आपने बाइक ऑन कर दी, पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल इनपुट हो गया, लेकिन अगर बाइक को आग ट्रिगर करना अलग चीज होती है। तो जितने भी BQ 25 601 बेस सर्किट है, उसमें आप देखोगे कि एक ना सी पिन मिलेगी। देखो यहाँ पे सीई दिख रहा है सभी को? क्या नंबर है? सीई। सीई का मतलब होता है चार्जिंग अनेबल। क्या मतलब होता है? चार्जिंग अनेबल। चार्जिंग अनेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे कंपनी ने 10 किलो ओम की रजिस्टर को ग्राउंड से लगा दिया है। ये जो 10 किलो ओम की रजिस्टर को ग्राउंड से लगाने का मतलब ये होता है कि इस आईसी के अंदर एक मॉसफेट होता है, पी टाइप, ठीक है। उस मॉसफेट को ट्रिगर करने के लिए
निकाल देते हो तो ऐसी सिचुएशन में स्विचिंग नहीं होगी। स्विचिंग यानी अगर स्विचिंग नहीं होगी तो हाई एम्पेयर जनरेट नहीं होंगे। मतलब किसी भी ये आईसी का आउटपुट जब स्विचिंग होता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आपका 5 वोल्ट का इनपुट ठीक होना जरूरी है, ये रेजिस्टेंस हटी नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों प्रोटोकॉल लाइन सही होनी चाहिए। तब जाके ये आईसी से आप उम्मीद कर सकते हो कि सही आउटपुट देगी। ये किसी भी आईसी में 3 चीजें आपको चेक करनी है, इनपुट, अनेबल और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर हम इस प्रोटोकॉल को टेस्ट करेंगे, ऐसे करके क्लिक करेंगे, तो आप देखो इस प्रोटोकॉल में बक एस एम बी आई टू सी एस डी है, बक एस एम बी आई टू सी एस सी एल, 2.2 किलो ओम की 2 रजिस्टर और 1.8 का एक पुल अप लगा हुआ है। आप देख सकते हो, है ना। तो ये पावर आईसी से आता है, और ये रजिस्टर के थ्रू ये दोनों वोल्टेज दोनों लाइन पे मिलती है। एक का एरो अंदर की तरफ है, देखो यहाँ पे, एक का एरो दोनों तरफ है, तो ये मिस है। ये एरो इधर होना चाहिए, ये एरो इधर होना चाहिए। डाटा के तरफ दोनों टाइप का एरो होना चाहिए। और फिर जब इसको क्लिक करेंगे तो ये सप्लाई आपकी चली जाएगी सीपीयू के अंदर। देखो यहाँ पे एरो सही कर दिया है। देखो एसडीए वाली लाइन पे दोनों तरफ एरो किया है, और एससीएल वाली लाइन पे एक तरफ एरो किया है। ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल लाइन होती है जो सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। ठीक है। तो जितनी भी डिजिटल आईसीज होंगी ना, उसकी कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल लाइन जरूर होगी। हर सेक्शन एक अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम करता है।